Hello students, good afternoon. Today we will start our third lesson from Political Science, Electoral Politics. ये हमारा थर्ड लेसन है। तो हम इस थर्ड चैप्टर से पहले इससे जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मेन पॉइंट्स क्या दिए गए हैं जो आपकी गाइड में दिए गए हैं चैप्टर एट ए ग्लांस के रूप में। सबसे पहले दिया है इसमें वाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सभी को पता है इस चीज़ का कि भाई जो इलेक्शन है उसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि इलेक्शन जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि इलेक्शन हमें अपने मनपसंद कैंडिडेट चुनने के में मदद करता है, हेल्प देता है। दूसरा क्या होता है कि भाई इसके फ़ायदे क्या होते हैं और इससे इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है, एक पॉइंट तो दिया गया है टू चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर द कंट्री। जो कैंडिडेट्स हम चुनते हैं वो क्या करते हैं, हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। उसके बाद हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। जो हमारे द्वारा चुने गए कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा कौन गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और बड़े बड़े डिसीजन कौन लेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है। उसके बाद है टू चूज़ द पार्टी हु विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, कि पार्टी चुननी है हमें हु विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, जो कानून बनाने का काम करेगी और गवर्नमेंट को गाइड करने का काम ही करेगी। तो जिसको हम चुन करके भेजते हैं इलेक्शन में वही ये सारे काम करेंगे, यानी कि जो कानून बनाने का काम करेगा वो भी हमारे द्वारा ही चुना जाता है इलेक्शन के ज़रिए। और जो गवर्नमेंट बनाता है, मेजर डिसीजन लेता है, वो भी इलेक्शन के ज़रिए हमारे द्वारा चुने जाते हैं। और जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, कानून बनाने का काम करती है, वो भी किसके द्वारा चुने जाते हैं, हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि इस इलेक्शन के ज़रिए हम अपने कैंडिडेट्स को चुन करके भेजते हैं जिनका काम गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट चलाना और मेजर डिसीजन लेना और कानून बनाना होता है। उसके बाद आता है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। क्या चीज़ होती है जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना देती है। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है, जिसमें सारी पावर पब्लिक के हाथ में हो, जनता के हाथ में हो। तो इसमें दिया है एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू, कि हर किसी आदमी को एक वोट डालने का अधिकार होता है और प्रत्येक वोट की वैल्यू एक ही होती है। यानी कि एक आदमी एक वोट डालेगा, उसकी वैल्यू एक समान होती है या एक के बराबर होती है। ये नहीं है कि भाई एक गरीब आदमी वोट डालेगा उसकी वोट की वैल्यू एक होगी और अमीर डालेगा तो उसके वोट की वैल्यू 5 होगी। तो एक वोट की वैल्यू एक ही मानी जाएगी। फिर है उसके बाद पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। कोई भी आदमी जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी होती है वो क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद है इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। कैंडिडेट जो हैं वो प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। जो लोगों ने प्रेफर किया है जिस कैंडिडेट को वही चुन लिया जाता है, यानी कि जिसके हिस्से में ज़्यादा वोट आएंगी उसी कैंडिडेट को जीता हुआ मान लिया जाता है। इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और इलेक्शन जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पर होने चाहिए। अगर मान लो एक बार किसी कैंडिडेट को चुन लिया जाता है, अगर
इलेक्शन रेगुलर इंटरवल्स पर नहीं होते तो वो क्या हो जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा। तो रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन करवाना क्यों ज़रूरी होता है, कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप में ना आए, तानाशाह ना बने, तो इसलिए रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है। फिर आता है, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या यह पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए अच्छा होता है। तो इलेक्ट्रॉल कंपटीशन में दिया है मेरिट्स और डीमेरिट्स दी गई है इसकी, कि भाई मेरिट्स में क्या आता है, इलेक्ट्रॉल कंपटीशन में क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये देखना हमें। तो मेरिट्स में क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको रिवार्डेड किया जाता है। उनको रिवार्ड कैसे किया जाता है कि आपको लोगों की सेवा करनी है, और पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो, अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उनको चुना नहीं जाता। प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पार्टीज एंड लीडर्स, लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, पार्टीज और लीडर्स को इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंट इश्यूज आर रेज्ड, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको उठाया जाता है। उठाने का मतलब क्या है कि भाई उन पर बात की जाती है। फोर्सेस पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व पीपल, और फोर्सेस पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व पीपल, पार्टियों को, लीडर्स को लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य किया जाता है। कि भाई अगर मान लो इलेक्शन नहीं होता तो लोग अपनी मनमानी करेंगे, कैंडिडेट्स अपनी मनमानी करेंगे, जो भी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शन में जीत जाती तो अपनी मनमानी करेंगे। तो उनको क्या लगता है कि भाई अगर हम मनमानी करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन जो भी होगा उसमें हमारी हार निश्चित हो जाएगी। उसके बाद दिया है क्रिएट सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। तो इसमें क्या दिया गया है, ये डीमेरिट्स में काउंट किए जाएंगे। अब डीमेरिट्स को शुरू किया गया है, क्रिएट सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। तो इससे क्या होता है, एक तो डिसयूनिटी आती है, दूसरा क्या होता है, फैक्शनलिज्म आता है। फैक्शनलिज्म जो इसमें दिया गया है, आर्गूमेंट्स अमंग पीपल, यानी कि लोगों के बीच तर्क वितर्क होते हैं या बहसबाजी होती है। उसके बाद होता है एलिगेशन अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे पर आरोप लगता है। आप देखते भी हो गए इलेक्शन के टाइम पर जो भी रैलियां होती हैं, कोई भी सभा होती है, जब भी बहुत सारे आदमी असेंबल होते हैं कहीं पर, तो वो एक पार्टी की बड़ाई करता है, दूसरा दूसरी की बड़ाई करता है। ऐसे ही राजनेता जो हैं वो अपनी पार्टी को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे, अपनी पार्टी के बारे में ये बताएंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो वो दूसरे जो आएंगे अपोजिट पार्टी वाले, फिर वो उन पर एलिगेशन करेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। उसके बाद आता है यूज ऑफ डर्टी ट्रिक्स टू विन। तो जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स भी अपनाई जाती हैं, बहुत सारे झूठे वायदे भी किए जाते हैं। चुनाव में जो नेता आते हैं वो सच्चे वायदे कम करते हैं, यानी कि रियल प्रॉमिस कम करते हैं और झूठे प्रॉमिस ही ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स को अपनाया जाता है। डर्टी ट्रिक्स का मतलब इसमें सारी की सारी जो गैर कानूनी तरीके अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, उनको सभी को हम डर्टी ट्रिक्स में काउंट करेंगे। उसके बाद आता है डज नॉट अलाउ टू फॉर्मुलेट सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। यहाँ पर डज नॉट अलाउ नहीं किया जाता किसको, टू फॉर्मुलेट सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्मुलेट नहीं किया जाता, उनको लागू नहीं किया जाता। उसके बाद आता है व्हाट इज़ आवर इलेक्शन सिस्टम, हमारा इलेक्शन सिस्टम कैसा है या क्या है। इलेक्शन सिस्टम में क्या क्या शामिल है। कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज, इलेक्शन करवाने से पहले
देश को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब जो चुनावी क्षेत्र है ना, चुनावी एरिया है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ गांव एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कुछ गांव एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये क्या होता है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं ना, तो क्या होता है, 45-50 के आसपास गांव एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल कर दिए, 45-50 के आसपास ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंट कर दिए। तो कुछ गांव जो होते हैं, विलेजेस होते हैं, शहर होते हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। उसके बाद आता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व भी कर दिया जाता है। रिजर्व करने का मतलब उसको कैटेगरी वाइज रिजर्व कर दिया जाता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी SC/ST कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी जाती है कि यहाँ से जो कैंडिडेट होगा वो SC या ST कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना जाएगा। जैसे अपनी खरखोदा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से जो अपने आसपास जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, खरखोदा। तो ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। यहाँ से जो कैंडिडेट अब इलेक्शन लड़ेगा ना, वो कौन सी कैटेगरी से होना ज़रूरी है, SC/ST कैटेगरी से होना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद आता है सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन एंड OBC इन लोकल बॉडीज़। अगर लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं हम, अगर गांव के लेवल पर जो इलेक्शन करवाया जाता है, जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं वो किस पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पर। तो इनमें क्या होता है, सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है वुमेन के लिए, OBC के लिए और किसके लिए, सॉरी, वुमेन और लोकल बॉडी, ये सॉरी, वुमेन और OBC के लिए क्या कर दिया जाता है, सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक ही? तो ये मेन पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं आज के लिए, ठीक है। तो आप इनको कर लेना, इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। कल से आपका लेसन स्टार्ट करवाएंगे। थैंक यू।